नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार में राशन डीलर बनना चाहते हैं ना, तो अभी क्या है ना कि बिहार में राशन डीलर को लेकर जिलावार भर्ती आना शुरू हो चुका है। राशन डीलर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। बाकी अभी एक नई जिला में भर्ती आई हुई है जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उसको लेकर इस वीडियो में अपडेट बता रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखकर पसंद आ तो लाइक शेयर जरूर कर देना है। चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन आप देखेंगे ना, कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक जो बथानी है, जो खिजर सराय गया जी है, वहां में पड़ता है, तो वहां से ये विज्ञापन जारी किया गया। जन वितरण प्रणाली के रिक्तों के विरुद्ध आवेदन प्राप्ति हेतु ये सूचना जारी किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या 01/2025 है, जिसमें बताया गया है निर्देशानुसार गया जिला अंतर्गत नीमचक बथानी गया जी अनुमंडल के प्रखंडवार शहर क्षेत्रवार जन वितरण प्रणाली की 12 रिक्तियों को भरने हेतु सहयोग व्यक्ति संस्थाओं से विविध प्रपत्र में आवेदन है इन्होंने आमंत्रित किया है। इन्होंने बताया है कि आवेदन किसी को अगर करना है तो 22 अगस्त शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आवेदन जो करना है ऑफलाइन माध्यम से है, तो जो इनका कार्यालय का एड्रेस है यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर क्या है ना कि आपको एक लिफाफा में आवेदन फॉर्म को भरकर सभी डॉक्यूमेंट को डालकर आपको इस फॉर्म को भेजना है, और लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, साथ में जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा होना आवश्यक है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी आप देख पाएंगे कि भर्ती जो है किस कैटेगरी के लिए कितनी है, वो चीजें आपको बताई गई है किस प्रखंड में, उसको आप देख लीजिएगा। नीचे जब आप आएंगे ना तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारी जानकारी बताया गया कि जो भर्तियां है, आप देखिए कि यहाँ पर बताया गया कि ये प्रखंड का नाम है, जैसे खिजर सराय एक प्रखंड है। इस प्रखंड के तहत ये जो पंचायत है नौडीहा, यहाँ पर भर्ती है। अब इसके तहत जो जगदीशपुर एक गांव है जहां पर आपको भर्ती है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ के लिए आवेदन करना चाहता है ना, तो बोला गया है कि ये जो पद रखे गए हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए रखे गए हैं। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर कोई इस पंचायत के व्यक्ति है, अगर चाहते हैं आवेदन करना, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर और जो पद है, जैसे ये गाँव का नाम है, यहाँ पर जो पद है अनुसूचित जनजाति के लिए है। बाकी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, कहीं कहीं कोई पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये चीजें आप एक बार जरूर देखिए कि आपके गांव, आपके प्रखंड या आपके पंचायत में भर्ती है या नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि जो लोग जहां के होते हैं वहीं के लोग आवेदन करते हैं, तो प्राथमिकता दी जाती है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी कोई लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर पहले इनकी जो भी पात्रता है वो बताई गई है। जैसे योग्यता बताया गया कि योग्य व्यक्तियों के लिए अनुसूची संख्या 1 में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं, पूर्व सैनिक की सहयोग समितियों के लिए अनुसूची 2 में आवेदन पत्र जो है अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी के कार्यालय में निर्धारित तिथि 4/8/2025 यानी 4 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक जो है आप आवेदन सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद फॉर्म को भेजते हैं तो आपका फॉर्म पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखेंगे ना, इस भर्ती को लेकर पात्रता बताया गया है कि जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ में उनके पास कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो रखते हैं, तो वैसे लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता जो है दी जाएगी। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो मैट्रिक भी पास है, कंप्यूटर का भी नॉलेज रखते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आवेदन अगर करते हैं, तो अगर समानता पाया जाता है ना, तो वैसे स्थिति में अधिक उम्र वाले जो व्यक्ति है ना, इसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें देखिए बताया गया है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको हम लोग पहले प्राथमिकता देंगे, जैसे कोई स्वयं सहायता समूह के कोई व्यक्ति है, महिलाओं की स्वयं समितियां है, पूर्व सैनिक की सहयोग समितियां है, या शिक्षित बेरोजगार है, या संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी है, तो ऐसे लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी यहाँ पर बोले गए कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं शामिल मानी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थी अगर कोई होंगे ना, तो इनको जो भी आरक्षण का बेनिफिट गवर्नमेंट ने निर्धारण किया है वो इस भर्ती में लागू होगी। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति है जो है राशन डीलर नहीं बन सकते हैं, जिसको लेकर भी इन्होंने जानकारी दिया है। वो व्यक्ति कौन हो सकते हैं, तो बताया गया कि संयुक्त परिवार के कई सदस्य के नाम से जो दुकान है आवंटित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए पूर्व में कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका
फैमिली में ऑलरेडी किसी ने राशन डीलर का काम किया है या कर रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति को दोबारा उन परिवार के व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जिसमें हो सकता है आपकी माता हो, आपके पिता हो, भाई हो, भाभी हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्र वधू हो, सौतेला भाई हो। इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर राशन डीलर है तो फिर आप इनमें आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड है, इसके अलावा पंचायत समिति है, जिला परिषद है, या कोई विधायक है, विधान परिषद है, सांसद है, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य है, तो ऐसे व्यक्ति भी इसके योग्य नहीं माने जाएंगे। कोई आटा चक्की के मालिक है या उनके निकटवर्ती कोई संबंधित है, तो ऐसे लोग भी इसमें जो है योग्य नहीं माने जाएंगे। कोई अवयस्क या पागल या दिवालिया को भी इसमें योग्य नहीं माने जाएंगे। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताया है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ना तो बताया है कि विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अनुमंडलवार, प्रखंडवार, पंचायतवार, वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की जो आरक्षणवार रिक्तियां है एवं आवेदन पत्र प्रारूप कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी के सूचना पत्र पर एवं गया जिला के वेबसाइट जो है इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बाकी नोट में इन्होंने बताया है कि कोई लोग अगर आवेदन करता है तो आवेदन फॉर्म तो भरना ही है, इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको जेरॉक्स करवाकर नीचे में साइन कर अपना पासपोर्ट साइज का फोटो जो कि हाल का होना चाहिए, इन सबको लगाकर क्या है ना कि आपको फॉर्म को भेजना है। बाकी इसमें आवेदक को अपना मोबाइल नंबर जरूर अंकित करना है। इसके अलावा आपको बताया है कि आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर उस पंचायत वार्ड संख्या एवं आरक्षण की जो भी श्रेणी है उनको अंकित करना है। साथ में जिस पंचायत वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं वो चीजें भी बतानी है। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। बाकी आरक्षण का किसी को लाभ लेना है तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी द्वारा बना होता है वो भी आपको अटैच करने की जरूरत होगी। आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र भी जो है अटैच करनी होगी और आपको अपना आचरण प्रमाण पत्र भी जो है आपको देने की जरूरत होगी। एक से अधिक पंचायत वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र जो है निरस्त होगा, मतलब एक ही पंचायत के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको एक बार आप देख सकते हैं। बाकी जिस स्थान पर आप जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं तो वहां के लिए क्या है ना कि भूमि का खाता संख्या, खसरा संख्या, रकबा संबंधित जो खतियान है, कवाला है, ये भी आपको जो है या उसका रसीद है उसको भी आपको अटैच करने की जरूरत होगी। बाकी नीचे आएंगे तो ये आपका आवेदन फॉर्म है। यहाँ पर बोला गया कि अनुसूची 2 है, एक आप देखेंगे नीचे तो अनुसूची 1 भी आपको मिलेगा। तो ये दोनों फॉर्म किनको किनको भरना है समझ लीजिए, दोनों में से दोनों नहीं भरना, कोई एक ही आपको भरना है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 2 फॉर्म किनको कौन सा भरना है, तो समझ लीजिए जैसे योग्य कोई व्यक्ति है ना उनके लिए अनुसूची 1 यानी जो फॉर्म दिए गए ना अनुसूची 1 वाला उसको भरना है जो आम लोग है। बाकी कोई अगर स्वयं सहायता समूह की जो कोई महिला है या पूर्व सैनिक है उसकी कोई सहयोग समितियां है तो उनको अनुसूची 2 जो फॉर्म है वो भरना है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों फॉर्म आपको नीचे दिए गए जिसको भरकर आपको जो है इनके कार्यालय में भेजने की आपको आवश्यकता होगी, जिसको लेकर एक लिफाफा ले लीजिएगा। आपको ऊपर में लिखना है जो कि आपको क्लियर बताया गया है कि ऊपर में जो जानकारी देनी है वो देंगे। फिर एक साइड में आपको फॉर्म लिखकर अपनी जानकारी को देना है, एक साइड 2 लिखकर जो इनके फॉर्म भेजने का कार्यालय है उनका पता लिखकर आपको इससे निबंधित डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। बाकी अगर आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं, अपने जिला की भर्ती देखना है तो समय समय पर डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार आप इस वेबसाइट पर आएंगे और जिस भी जिला का भर्ती आपको देखना है ना, यहाँ पर सभी जिला का नाम मिलता है। आप अपने जिला के नाम के सामने सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या है ना कि एक ऑप्शन नोटिस में रिक्वायरमेंट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो जो भी भर्ती चल रही होगी ना उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सिंपली इस पर क्लिक कर उस भर्ती को लेकर सारी जानकारी को आप देख सकते हैं। तो आपको समय समय पर देखना है, भर्ती आएगी तो आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा।